सुबह उठते ही थकान फील होती है, जिम जाते हो लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने के बजाय गिर रही है और कॉन्फिडेंस भी पहले जैसा नहीं रहा, तो तुम सोच रहे हो कि ये नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें सिग्नल दे रही है कि टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी गिर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग इन सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं और जब तक समझ आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 वार्निंग संकेत बताने वाला हूँ जो अगर तुम अभी नहीं समझे तो बाद में रिग्रेट ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हर एक संकेत का तुम्हें रियल सोल्यूशन भी मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाले संकेत को लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और वही सबसे डेंजरस होता है। तो पहला संकेत है हमेशा थकान रहना। चाहे तुम 8 घंटा सो लो लेकिन फिर भी एनर्जी लो रहती है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है और बॉडी कॉन्स्टेंटली लो पावर मोड में है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये सिग्नल है कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी हार्मोन डाउन हो रहा है। तो इसका सलूशन ये है कि डेली 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लो और रात को फोन बंद करो और सोने से पहले हैवी फूड अवॉइड करो। तो अब दूसरा संकेत है मसल्स ना बनना या स्ट्रेंथ का गिर जाना। जिम में मेहनत सेम है लेकिन रिजल्ट जीरो, मतलब मसल्स रिपेयर स्लो और रिकवरी वीक है, इसलिए स्ट्रेंथ गिर रही है। तो ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि टेस्टोस्टेरोन लो है। तो अब इसका सलूशन ये है कि कंपाउंड एक्सरसाइज यानी पुशअप और स्क्वाट्स करो और प्रोटीन को अपने डाइट में ऐड करो और ओवर थिंकिंग मत करो। तो अब तीसरा संकेत है पेट निकलना। खाने में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो फिर भी पेट बढ़ रहा है और स्पेशली बेली एरिया में फैट जमा हो रहा है, तो समझ लो टेस्टोस्टेरोन लो है। तो इसका सलूशन ये है कि शुगर और जंक फूड कम करो और डेली 20 से 30 मिनट वॉकिंग करो। अब तक 3 सिग्नल हो चुके हैं, अगर तुम इनमें से 2 भी फील कर रहे हो तो आगे इग्नोर मत करना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सिग्नल है वो तुम्हारी पर्सनालिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब चौथा संकेत है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन डाउन होना। छोटी छोटी चीजों में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाना, आत्मविश्वास और रिस्क लेने की कैपेसिटी हार्मोन के साथ डायरेक्टली गिरती है। तो अब इसका सलूशन ये है कि डेली 10 से 15 मिनट सनलाइट लो और फिजिकल एक्टिविटी करो और छोटी छोटी जीत क्रिएट करो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो अब पांचवा संकेत है मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन होना। बिना किसी रीजन के गुस्सा आना या सैड फील करना हार्मोन इनबैलेंस का क्लियर संकेत है। तो अब इसका सलूशन है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करो और मेडिटेशन या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो और स्क्रीन टाइम कम करो एंड रियल लाइफ में इंटरेक्शन बढ़ाओ। तो अब छठवां संकेत है फोकस वीक हो जाना। काम में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता रहता है, क्योंकि लो टेस्टोस्टेरोन इक्वल टू लो मेंटल क्लियरिटी। तो अब इसका सलूशन ये है डोपामिन डिटॉक्स करो या शॉर्ट्स वीडियो कम देखो, कोई सिंगल टास्किंग स्टार्ट करो और डेली रूटीन फिक्स करो। तो अब 7वां संकेत है इंटरेस्ट और ड्राइव का खत्म होना। लाइफ में आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता और ये सबसे डेंजरस स्टेज है। यहाँ से अगर तुम नहीं संभले तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब इसका सलूशन है वर्कआउट कंपलसरी कर दो, क्लीन डाइट और डिसिप्लिन रखो एंड अपने गोल लिखो और उस पर काम करो। सच कड़वा है लेकिन आज की जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन गिरना कॉमन हो चुका है। डिफरेंस ये है कि कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग एक्शन लेते हैं। तो अब तुम कौन सा हो ये आज डिसाइड हो ही जाएगा। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये भी एक सिग्नल है कि तुम एक्शन लेने वाले हो
और कमेंट में लिखो आई विल फिक्स दिस, मैं इसे पर्सनली देखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेगी रियल और प्रैक्टिकल हेल्थ नॉलेज, क्योंकि ये एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और हाँ, या तो तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लो या फिर बॉडी तुम्हें कंट्रोल करेगी।